भावनी रंभा अप्सरा प्रकट हुई, वो भी स्वर्ग में गई। और फिर ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंतीं दिशां कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। दशों दिशाओं को आलोकित करती हुई भगवती महालक्ष्मी प्रकट होती है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय हो। महालक्ष्मी को पाने के लिए सब उत्सुक हो गए, उतावले हो गए। भगवती ने माला भगवान के गले में डाली तो सब उदास हो गए। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, वारुणी प्रकट हुई, जो वारुणी दैत्यों ने स्वीकार करी। वारुणी पान करके मंथन प्रारंभ हुआ तो स्वयं भगवान धन्वंतरी रूप लेकर के प्रकट होते हैं। समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले ये आज तक पता नहीं। 14 तो बहुत प्रमुख जो थे वो 14 थे, अब 7 तो एक साथ निकले। जैसे धन्वंतरी भगवान, ये भी रत्न है। अमृत कलश, तुलसी का बिरवा, हर बहेड़ा, आंवला के बीज और आयुर्वेद, ये 7 रत्न एक साथ प्रकट हुए। हर बहेड़ा, आंवला के बीज भी अमृत मंथन से ही निकले, समुद्र मंथन से ही निकले। आयुर्वेद ग्रंथ निकला भगवान के हाथ से। अमृत कलश दैत्यों ने छीन लिया। अब दैत्यों के हाथ में अमृत कलश तो आ गया, पर वो वारुणी पान कर चुके थे, इसलिए पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। एक दूसरे को मना कर ले, ना तो हम, तुम नहीं पियोगे, तुम नहीं पियोगे, पहले हम पिएंगे। ये झंझट चल रहा है। इसी बीच देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान मोहिनी रूप में प्रकट भये। तस्मिन् अंतरी विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरा योषित रूपम निर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। परम अद्भुत रूप, योषित रूप, योषित माने सुंदरी, अद्भुत सुंदरी का रूप लेकर के भगवान प्रकट हो गए हैं। प्रेम से बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी स्वरूप को देखकर देवता प्रणाम करते हैं, दैत्य मोहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने अवतार ही इसीलिए लिया है, कौतूहलाय दैत्यानाम, दैत्यों में कौतूहल प्रकट करने के लिए। दैत्य भी मोहित हो गए। आप कौन हैं, कहाँ जा रही, किसकी खोज कर रही हैं, विवाहित है कि अविवाहित हैं, आपका क्या परिचय है। भगवान बोले हमारा परिचय पूछ रहे हो, अपना परिचय नहीं दे रहे हो। तुरंत अपना परिचय दिया। अहम कश्यप दायादा वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुषा। हम सब कश्यप की संतानें हैं, हमने पुरुषार्थ करके समुद्र मंथन करके अमृत निकाल लिया। अब बंटवारे में थोड़ी परेशानी आ रही है, आप अगर हमारा अमृत बांट दें तो बड़ा उपकार होगा। भगवान ने कहा ठीक है। अमृत कलश भगवान के हाथ में आ गया। एक एक पंक्ति में देवता दैत्य बैठ गए, भगवान देवताओं को पिलाने लगे। सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु बैठ गया, उसने भी पी लिया। भगवान ने चक्र चला के सिर छेदन कर दिया। राहु और केतु को जोड़कर 9 ग्रह बना दिए। कलश को पटकते भगवान अंतर्धान हो गए। गरुड़ जी ने वो कलश उठाया, श्रीधाम वृंदावन में पहुँचे हैं। अमृत पान किया और वृंदावन धाम में भी 2-4 बूंदें गिरी, वो भी अमृत भूमि हो गई। तो श्रीधाम वृंदावन में भी जब हरिद्वार में कुंभ होता है, उसके पहले 1 महीने की बैठक वृंदावन में चलती, वो भी कुंभ है, वहाँ भी कुंभ होता है। तो प्रधान रूप से 4 जगह और एक और वृंदावन का जोड़ दो तो 5 जगह हो जाता है। महाराज कहते हैं जैसे ही दैत्यों ने देखा कि मैं ठगा गया, युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध में सभी देवता विजयी भये, दैत्य पराजित हो जाते हैं। पराजित दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने पुनर्जीवित किया और पुनर्जीवित करके उनसे कहा शतक क्रतुषा इंद्रा, जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र पद का अधिकारी होता है। ऐसा कहकर के राजा बलि ने यज्ञ करवाए हैं। यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि को पुनः दिग्विजय प्राप्त होती है और देवता मैदान छोड़ करके पर्वत की कंदराओं में जाकर छुपते हैं और बलि पुनः इंद्र गद्दी पर आसीन हो जाता है। अब देवताओं की माता अदिति पति कश्यप की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करती हैं और कहती है क्या उपाय है, देवताओं का अधिकार देवताओं को प्राप्त हो। महात्मा कश्यप ने कहा गौ माता की सेवा करो। हाँ,
गौ सेवा। आज समय उतना नहीं है, किसी समय किसी दिन ये समय थोड़ा सा लेंगे और तब आपको निवेदन करेंगे कि गौ माता ये चौपाए के आकार में, चौपाए की आकृति में पशु नहीं है, ये चौपाए की आकृति में भगवती है, जगदम्बा है। और आप अभी दो शब्दों में इतना स्वीकार कर लीजिए कि जिस तरह से देवी के अनेक अवतार हुए हैं, ऐसे ही गौ माता के भी अनेक अवतार हुए हैं। गौ माता ने जिन संतानों को जन्म दिया है वो संतानें दिव्य हुई हैं। एक गोकर्ण जी कथा सुन चुके हो, एक गविजात नाम के महात्मा गौ माता से पैदा हुए। यहाँ तक कि एक बार भगवान शंकर पर आपत्ति आई, भगवान शंकर को भी गौ माता ने अपने पेट में धर करके उनकी सुरक्षा करी। इसलिए भगवान भोले बाबा का भी वृषभावतार गौ माता से होता है। तो ऐसे गौ माता के अनेक अवतार हैं। जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा करके आप फल का अनुभव करते हो, ऐसे ही गौ माता की पूजा करके भी आप फल की प्राप्ति कर सकते हो। जिस तरह देवी देवताओं की पूजा होती, ठीक उसी प्रकार गौ माता की भी पूजा होती है। गौ माता के पूजा का भी वैदिक विधान है पुराणों में, वेदों में। जैसे नौ देवी का व्रत देवी के लिए है, ऐसे ही नवरात्र का व्रत गौ माता के लिए भी है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अमावस से नवमी तक ये गो नवरात्रि कही जाती है। आज भी पंचांगों में और पुराणों में उसका वर्णन है। समय के अनुसार ये सब भी परिवर्तित होते रहते हैं। पहले गो नवरात्रि का लोग व्रत करते थे, गौ माता की पूजा करते थे। गौ माता अगर सिद्ध हो जाए तो आप जो इच्छा करो वो गौ माता से प्राप्त होता है। ये सारे विषय किसी दिन आपके बीच रखेंगे। आज केवल इतनी बात कहना है हमको कि भगवान ने, कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी अदिति से कहा कि आप गौ सेवा करिएगा, उससे आपको जो संतान मिलेगी वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी। 12 दिन तक भारतीय देसी गाय का दूध पी करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए, एक ब्राह्मण की रोज पूजा करते हुए, 9 श्लोकों का स्तोत्र भागवत में है उसका पाठ करते हुए, 12 भगवान के मंत्र का जप करते हुए स्नान करें। बनेलेश्वर की मिट्टी का लेपन करके स्नान करके पूजा करें। इस तरह 12 दिन व्रत किया। फाल्गुन महीने के अमावस्या द्वादशी तक, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता ने प्रार्थना करी, भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान भये। फिर माता अदिति को गर्भ की प्राप्ति भई। ब्रह्मा ने गर्भ काल पूरा किया और गर्भ स्तुति करके ब्रह्मा जी जैसे ही गए, अदिति का गर्भ काल पूरा हुआ। ब्रह्मा जी गर्भ स्तुति करके गए, उसी समय भगवान भाद्र शुक्ल द्वादशी के मध्याह्न में श्रवण नक्षत्र में चतुर्भुज रूप लेकर एक बार पुनः प्रकट हो जाते हैं। और ये चतुर्भुज भगवान की जय हो। माता अदिति प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवान वामन रूप में परिणित हो जाते हैं।